औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से आप चीज़ें पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं, याद रहेंगी आपको। चैप्टर 7 वेक्टर एक्सरसाइज 7.3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन के जी क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल में बी इज इक्वल टू सी कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ सी। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि स्मॉल बी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्योंकि कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं ट्राइंगल के, कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी साइड दैट ओ ए इज इक्वल टू ए। ओ ए का मतलब क्या था, किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना। ए पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी कहते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी बी की इक्वल है और पोजीशन वेक्टर सी ओ सी सी की इक्वल है। हमने सपोज कर लिया। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ट्राइंगल के अंदर एंगल्स क्या है। ये आपका ए वर्टेक्स है, ए के सामने स्मॉल ए होता है यानी कि वेक्टर ए बनेगा, और सी के सामने स्मॉल सी यानी कि वेक्टर सी बनेगा, और बी के सामने स्मॉल बी यानी कि वेक्टर बी बन जाएगा। जहाँ पे ए वर्टेक्स है वहाँ पे एंगल ए होगा, जहाँ पे वर्टेक्स बी है वहाँ पे एंगल बी होगा, और जहाँ पे वर्टेक्स सी होगा वहाँ पे एंगल सी होगा। अब एक पूरी लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 होता है। 180 को हम पाई कहते हैं। ठीक है, अगर हम 180 में से ये वाला सी एंगल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल आपके पास पाई माइनस सी बनेगा। ये आपके सामने पाई माइनस सी आ गया। इसी तरह ये एंगल ए है, ये पूरी लाइन है, इसके ऊपर एंगल होता है 180। ठीक है, अगर हम 180 को पाई कहते हैं, पाई में से ये वाला ए एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल पाई माइनस ए आ जाएगा। ये वाला एंगल पाई माइनस सी है, ये सी है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, सी में पाई माइनस सी ऐड करेंगे तो माइनस सी और प्लस सी कट देंगे, पाई बचेगा। इसी तरह मतलब ये माइनस ए और ए कट जाएगा, और तो ये टोटल एंगल पाई हो जाएगा। इसी तरह ये एंगल अगर बी है, ये टोटल एंगल पाई है, पाई में से ये वाला एंगल अगर माइनस करेंगे तो ये एंगल पाई माइनस बी आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस बी आ जाएगा। ये आपके सामने पाई माइनस बी आ गया। पहले हमने एंगल्स को समझना था, यानी कि वेक्टर ए और बी के दरमियान अगर आप देखते हैं पाई माइनस सी एंगल बन रहा है। ये देख लेते हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए और बी के दरमियान पाई माइनस सी एंगल बन रहा है। ठीक है, वेक्टर बी और सी के दरमियान एंगल पाई माइनस ए बन रहा है। बी और सी के दरमियान, ये बी और सी के दरमियान पाई माइनस ए एंगल बन रहा है, और वेक्टर सी और ए के दरमियान एंगल बन रहा है पाई माइनस बी। ठीक है, ये आपके सामने एंगल बिटवीन वेक्टर सी और ए के दरमियान एंगल पाई माइनस बी बन रहा था, वो लिख दिया। फ्रॉम फिगर तीनों वेक्टर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब हमने क्वेश्चन प्रूव करना था बी वाला। ठीक है, बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। बी की वैल्यू किस तरह आएगी, अगर ये प्लस ए है इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस ए हो जाएगा। ये प्लस ई वेक्टर है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस का हो जाएगा। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, विद बी। हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी की वैल्यू फाइंड, क्योंकि क्वेश्चन में बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने ए और सी दोनों वेक्टर्स को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड पे लेके आए, दोनों माइनस हो गए। और बी के साथ डॉट भी लेने की यही वजह है कि हमने क्या करना है, बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, ठीक है, ये देखें बी के साथ आपने ये डॉट ले लिया। अगर बी के साथ बी का डॉट आ जाएगा, ए के साथ बी का डॉट आ जाएगा, और सी के साथ भी बी का डॉट आ जाएगा। यानी कि देखें, फिर बता देता हूँ, ये बी के साथ बी का डॉट आ गया, ए के साथ बी का डॉट आ गया, सी के साथ भी बी का डॉट आ गया। जो साथ माइनस के साइन है ये दोनों साथ एज इट इज़ आ जाएंगे। अब बी डॉट बी क्या होता है, बी का स्केयर होता है। बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इस तरह भी लिख सकते हैं, और बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने बेसिकली
बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात, एंगल आपको भी पहले बता के बताया, ट्रायंगल के दरमियान, ट्रायंगल के जो एंगल से वो आपको बना के बताए थे वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है। और पाई माइनस थीटा एक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। पाई होता है 180, 180 में से अगर कोई एंगल माइनस होता है तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस। पाई होता है 180, 180 में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट आता है, ठीक है। और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये एक फार्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक और फार्मूला है जिसको यहाँ पे हमने यूज़ करना है, वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ए और बी के दरमियान एंगल क्या था, पाई माइनस सी था, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज थीटा होता है। थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के दरमियान, ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल आपका क्या था, पाई माइनस सी था। अब ये हमने ए डॉट बी को ओपन कर लिया। इसी तरह सी डॉट बी, सी डॉट बी को कैसे ओपन करेंगे, सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। तो अब सी और बी के दरमियान एंगल कौन सा है, सी और बी के दरमियान एंगल हमने बताया था, ये बी और सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस ए। इसको याद रखने की ट्रिक भी बताता हूँ, डायग्राम भी आपको समझा दी। सी और बी के दरमियान एंगल बनेगा पाई माइनस सी, तो थीटा आपका पाई माइनस ए है। सी और बी के दरमियान एंगल पाई माइनस ए था। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। ए और बी अगर हैं हमारे पास तो मिसिंग क्या है, सी। पाई में से कैपिटल सी माइनस होगा। सी और बी है, मिसिंग क्या है, ए बी सी में से तीन चीज़ें होती हैं ना, अगर बी और सी आ गया है तो ए मिसिंग होगा, पाई माइनस ए आ जाएगा, कैपिटल ए माइनस करना होगा। अच्छा, ए मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर अगर का साइन लगाएंगे तो वेक्टर साथ ही मैग्नीट्यूड के सिंबल आते हैं। अगर ये वेक्टर का लगाएंगे साइन तो साथ मैग्नीट्यूड पे लगाएंगे। अगर वेक्टर का साइन रिमूव हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड का साइन भी रिमूव हो जाएगा। तो ए मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं और बी मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं। वेक्टर का साइन रिमूव किया तो मैग्नीट्यूड का सिंबल भी रिमूव हो गया। कॉस पाई माइनस सी एज इट इज़ लिखा, नेक्स्ट स्टेप भी ओपन कर लेंगे। सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई माइनस ए कॉस के साथ एज इट इज़ लिखा। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, माइनस था, ठीक है। तो ये फार्मूला कॉस पाई माइनस थीटा किसकी इक्वल है, माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब ये ना समझिएगा ये वाला साइन यहाँ पे हमने लगा दी, इस तरह की बात नहीं है। 180 में से एंगल कोई माइनस हो, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस। 180 में से सी एंगल माइनस हो रहा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कॉस माइनस, तो ये माइनस कॉस ऑफ सी आ जाएगा, ये माइनस कॉस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी पाई माइनस ए है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो बी मैग्नीट्यूड का स्केयर साथ साथ इसी तरह लिखते रहेंगे। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, प्लस। ए बी कॉस ऑफ सी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे, तो बी सी कॉस ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। अगर हम बी कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, ए कॉस ऑफ सी, ए कॉस ऑफ सी आ गया। ये बी आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सी कॉस ऑफ ए, ठीक है। बी का स्केयर और मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बी आ जाएगा हमारे पास ए कॉस ऑफ सी, सी कॉस ऑफ ए के इक्वल, ठीक है। अब बुक में जो क्वेश्चन है वो इस तरह लिखा हुआ है, सी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी, अरेंज ना भी करें तब भी ठीक है, एडिशन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम कहीं आप परेशान ना हो जाएं इसलिए मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी का भला आपकी वजह से फॉरवर्ड करने से हो जाएगा तो उसका अल्लाह आपको अजर अता फरमाएंगे, इसलिए फॉरवर्ड कर दें। जज़ाकल्लाह।